स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है शिवसेना का गठन और विवाह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिवाजी 12 वर्ष के हो चुके थे। जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव को अब उनके विवाह की चिंता सताने लगी थी, मगर शिवाजी इन सभी चिंताओं से बहुत दूर अपने अभीष्ट लक्ष्य को पाने की तैयारी में जुटे थे। कई माह पश्चात दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को पूना की पर्वतमालाओं में खेलने जाने की आज्ञा दी थी, किंतु कुछ घंटों के लिए। अद्भुत योग्यता। पर्वतमालाओं के जंगल के मध्य एक किला था, जहाँ शिवाजी की आज्ञा से सैकड़ों मावले किशोर हाथों में तलवार और भाले लिए बैठे थे। बच्चे ही क्या, वहाँ वृद्ध, युवा, स्त्रियाँ भी मौजूद थीं। शिवाजी को एक ऊंचे मंच पर बैठाया गया था। उनके साथ उनके वरिष्ठ साथी भी थे। दादाजी नरस प्रभु, तानाजी मालेसर, बाजी पसलकर, कान्होजी एवं बाजीराव गेंडे। जिस समय ये सभी मावले किशोरों को संबोधित करने के लिए मंच पर आए, वहाँ का वातावरण गगनभेदी नारों से गूंज उठा। शिवा भवानी की जय, बजरंगबली की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। नारों की प्रतिध्वनि शांत होने पर सबसे पहले दादाजी नरस प्रभु ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। इसे बजरंगबली की महिमा ही समझिए कि वीर शिवाजी जैसे किशोर व योग्य नेता हम लोगों को स्वाधीनता का संदेश देने के लिए इस भयानक जंगल में आए हैं। यहाँ हमें सिर्फ भयानक चीते, काले नाग, भयंकर भालू ही दिखाई देते हैं। इनकी प्रशंसा करना सूर्यों को दीपक दिखाना है। फिर भी इतना तो अवश्य कहूँगा कि शिव शंकर ने हमारे लिए एक ऐसा नेता भेजा है जो हमें स्वाधीनता का मंत्र सिखलाएगा और हमें स्वधर्म आचरण का सच्चा रास्ता दिखाएगा, और इससे भी अधिक हो, जो हमें सच्चा मनुष्य बनने का शाश्वत संदेश देगा। आप सभी से यही प्रार्थना है कि शांतिपूर्वक उनके व्याख्यान को सुने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही समझे कि आज आप लोग अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करने के लिए शिवसेना की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही अपने किशोर नेता के मुख से मानव कल्याण के लिए क्रांति का उद्घोष भी सुन रहे हैं। एक बार फिर वातावरण नारों की आवाज़ों से गूंज उठा। तत्पश्चात शिवाजी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, देवियों, सज्जनों और आर्यावर्त के कर्णधारों, नरस प्रभु ने मेरे विषय में जो कुछ कहा, सच पूछिए तो मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बच्चों का बड़ा भाई हूँ, आपके बच्चों का हम उम्र साथी हूँ, और आप सभी माता पिताओं का एक भूला भटका किशोर हूँ। आप लोगों ने अपने किशोर के रूप में मुझे शरण दी, इसके लिए मैं अपने भाग्य को सराह रहा हूँ। वर्षों से मैं आपके बच्चों के साथ खेलता आ रहा हूँ। सच पूछिए तो यह मेरा अपना समाज है, और इसी समाज में मेरे जीवन का विकास हुआ है। कौन नहीं जानता कि मैंने मालवीय जाति के बच्चों के साथ ही खाया है, खेला है, सोया हूँ और तलवार व भाले का अभ्यास भी किया है। अतः आप माता पिताओं का जितना अधिकार अपने बच्चों पर है, उतना ही मुझ पर भी है। हे महानुभाव, माता के स्नेह भरे आंचल में मेरा बचपन खिला। दादाजी कोंडदेव ने मुझे ज्ञान चक्षु दिए। माता के निकट बैठकर मैंने रामायण, गीता, महाभारत और अन्याय धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। संत तुकाराम मेरे संस्कृति गुरु बने, और समर्थ बाबा रामदास मेरे धार्मिक और राजनीतिक गुरु। और सच पूछिए तो आप लोग मेरे सामाजिक गुरु हैं, तथा आपके बच्चे मेरी रथयात्रा के सच्चे साथी। आज इस पवित्र रामेश्वर मंदिर के पुण्य प्रांगण में खड़ा होकर मैं यह कहने आया हूँ कि आप मेरे और मैं आपका हूँ। पुनः नारों का शोर उभरा, और फिर शिवाजी बोले, आज हमारे आर्यावर्त की प्रतिष्ठा खतरे में है। विदेशी हुकूमत ने हमारे दिल और दिमाग को गुलाम बना दिया है। हमारे परम आराध्य राम और कृष्ण के पावन मंदिरों में गाय के मांस और रक्त फेंके जा रहे हैं, और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। क्या यही हमारी देशभक्ति है? क्या यही हमारा स्वधर्माचरण है?
आज मैं आर्यावर्त के तमाम सपूतों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे सामने हमारी माताओं एवं बहनों की प्रतिष्ठा नहीं लूटी जा रही है? क्या हमारी कुमारी बहनों के कौमार्य पर काला दाग नहीं लगाया जा रहा है? क्या हमारे विधवा माताओं के पवित्र आंचल पर कलंक का टीका नहीं लगाया जा रहा है? फिर आर्यावर्त के सपूतों का धर्म क्या होना चाहिए? टकटकी लगाकर माताओं एवं बहनों की इज्जत की लूट को देखना? नहीं नहीं नहीं। क्या हम मर चुके हैं? क्या हमारी चेतना शक्ति नष्ट हो गई है? क्या हमारे खून में विदेशी शासकों ने खून से अधिक जोश नहीं? फिर कब तक चुपचाप बैठे रहे? क्या इस संसार में कोई अमर बनकर आया है? क्या मनुष्य का निर्माता कोई दूसरा देश हो सकता है? क्या हमारी संस्कृति का इतिहास शहीदों के खून से नहीं लिखा गया? क्या इसलिए हमारी माताओं ने जन्म दिया है कि दुश्मन की तलवार की झंकार सुनकर हम कोने में छिप जाए? नहीं नहीं नहीं। सम्मिलित स्वर में शोर उभरा, हे भारत माता की अनुपम संतानों, अपनी अपनी आंखें खोलो। देखो, तुम्हारी संस्कृति नष्ट होती जा रही है, तुम्हारे खानदान का अंत होता जा रहा है, तुम्हारी सभ्यता की सीढ़ी टूटने वाली है, तुम्हारे धर्म का अपमान किया जा रहा है। देखो, अपनी आँखों से अपनी दुर्दशा देखो। याद रखो, जल में निवास करने वाली मछलियाँ दूध में निवास नहीं करती। यदि दुश्मन तुम्हें दूध का प्रलोभन देता है तो समझो यह विष है, अमृत नहीं। जिस तरह जल में निवास करने वाली मछली जल में आनंद से जीवन व्यतीत करती है, ठीक वैसे ही जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है उसी देश, जाति और धर्म के अंतर्गत ही तुम्हारा जीवन सुखी रह सकता है। जिस जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है और जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः अपने देश, जाति, धर्म व अपनी जवानी की कसम खाकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ अपनी सीनों पर दुश्मन के भालों की चोट सहने के लिए। और हे आर्यावर्त के कर्णधारों, तैयार हो जाओ खून से आर्यावर्त का श्रृंगार करने के लिए। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वह यही कि तुम हमारे राम हो, तुम ही हमारे कृष्ण हो, तुम ही हमारी दुर्गा हो, तुम ही हमारे चंडी हो। और यदि एक शब्द में पूछना चाहते हो तो तुम ही हमारे आर्यावर्त की संस्कृति हो और तुम ही हो उसके रक्षक। आर्यावर्त की जय। श्रोताओं ने नारे लगाने आरंभ कर दिए। शिवा भवानी की जय। अंत में पुनः दादाजी नरस प्रभु ने घोषणा की, आज इस पावन एवं पुनीत पलों में मैं तमाम मालवीय जाति की ओर से यह घोषणा करता हूँ कि खून के आखिरी कतरे तक हम लोग वीर शिवाजी को अपना नेता मानेंगे और देश, धर्म, जाति एवं न्याय की रक्षा के लिए इनके बताए हुए मार्ग का अनुकरण करेंगे। इस तरह शिवसेना की नींव रखी गई। विवाह। जीजाबाई शिवाजी के विवाह के लिए बहुत चिंतित थी। साथ ही किसी का समय उस भावी सुखद स्वप्न देखने लगती थी कि शिवा का विवाह होगा, राजमहल में नई दुल्हन आएगी, एक बार फिर उजड़ा हुआ घर हरा भरा हो जाएगा। एक दिन जीजाबाई ऐसे ही सुखद कल्पना में खोई थी। तभी दादा कोंडेव उनसे मिलने आ पहुँचे। उन्होंने कहा, जीजाबाई, शिवाजी की शादी मैंने तय कर दी है। सच? जीजाबाई खुशी से उछल पड़ी। बिल्कुल सच। तो क्या सईबाई निम्बालकर के साथ ही शिवा की शादी तय हुई है? जीजाबाई ने उत्साह से भरकर पूछा। हाँ, दादा कोंडेव ने उत्तर दिया। भला हमारे शिवा जैसा योग्य लड़का उस परिवार को कहाँ मिलेगा? जीजाबाई नाना प्रकार से शिवा भवानी का धन्यवाद अदा करने लगी। आखिर 16 मई सन ईस्वीसन 1640 को शिवाजी का 14 वर्ष की आयु में सईबाई नामक कन्या से विवाह संपन्न हो गया। शिवाजी के विवाह से पूर्व शाहजी का बेंगलोर से पत्र आया था कि दादाजी कोंडेव जीजाबाई व शिवा के साथ एक दिन के लिए ही सही किंतु अवश्य पधारे। जीजाबाई की बेंगलोर जाने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी, किंतु इसी बीच बाबा रामदास के आने व उनके समझाने पर वह मान गई। शिवाजी के विवाह के पश्चात वह दादाजी कोंडेव, शिवाजी और नई दुल्हन तथा पूरे दलबल के साथ बेंगलोर गई। युद्ध में व्यस्त होने के कारण शाहजी अपने पुत्र के विवाह में नहीं आ सके थे, जिसका उन्हें बहुत दुख था। पुनः बेंगलोर प्रस्थान। शिवाजी अपनी माता, दादाजी और नववधू के साथ बेंगलोर जा पहुँचे।
पूरे परिवार को देखकर शाहजी को अपार हर्ष का अनुभव हुआ, किंतु मन ही मन वह बहुत दुखी भी थे। आखिर दुख तो होना ही था। एक पिता जिसने कभी अपने पुत्र के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति न की हो, वह उसके विवाह में भी नहीं जा सका। शिवाजी का सलोना मुख देखकर उनके पिता सोचने लगे, हाय राम, एक कैसा विधान है। आज तक मैं अपने पुत्र शिवा के लिए कुछ भी न कर सका। यह जानते हुए भी वह माँ शिवा भवानी का वरदान है, साक्षात अवतार है, तब भी अपने पुत्र के व्यक्तित्व के विकास में कोई योगदान न दे सका। एक पिता के वास्तविक उत्तरदायित्व को मैंने कभी निभाया ही नहीं। क्या मेरे इस कठोर व्यवहार को शिवा और ईश्वर क्षमा करेंगे? कदाचित, कदापि नहीं। मन में घोर विवाद छिड़ा था, किंतु प्रत्यक्ष में शाहजी सागर की तरह शांत और बसंत से खिले पुष्पों की भांति प्रसन्न नजर आ रहे थे। इसके अलावा और वह कर भी क्या सकते थे? जो हो चुका था वह वापस नहीं आ सकता था। उनसे जो गलती हुई थी उसका प्रायश्चित करना ही एकमात्र उपाय था। इसलिए शाहजी ने अपने परिवार को कुछ समय के लिए अपने पास रोक लिया। शाहजी के साथ उनकी दूसरी पत्नी, उनका पुत्र वेंकोजी और जीजाबाई का ज्येष्ठ पुत्र शंभाजी रहते ही थे। अब अन्य सभी के आ जाने पर घर में उत्सव का वातावरण था। शिवाजी अपने माता पिता व पत्नी के साथ बेंगलोर में करीब 2 वर्ष तक रहे। इस दौरान उन्हें अपने पिता व बड़े भाई के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करना शिवाजी बखूबी जानते थे। युद्ध में भाग लेकर उन्हें युद्ध के मैदान की रणनीतियाँ व गतिविधियाँ को जानने समझने का भी भरपूर अवसर मिला। युद्ध में शिवाजी की योग्यता से उनके पिता अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया कि उनका पुत्र शिवा अत्यंत विवेकशील, नीति निपुण एवं महत्वाकांक्षी पुरुष है। शिवाजी के पूरी तरह दक्ष करने के लिए शाहजी ने उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने और साम्राज्य विस्तार संबंधी अनेक सूक्ष्म नीतियों को समझाया। बेंगलोर प्रवास के दौरान शाहजी ने मोहित कुल की कन्या शांबाबाई से शिवाजी का दूसरा विवाह कर दिया था। 16 वर्ष की आयु में सन ईस्वीसन 1642 को शिवा अपनी दोनों पत्नियों माता दादाजी कोंडेव तथा बालकृष्ण पंत, हनुमंते, सोनो विश्वनाथ, रघुनाथ बल्लाड़, अत्रेय, शामराव, नीलकंठ आदि जैसे राजकार्य में दक्ष व्यक्तियों के दल के साथ वापस पुनः आ गए। यद्यपि शाहजी शिवाजी को अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु ऐसा संभव न हो सका। शाहजी ने शिवा से पूछा था, क्या तुम यही मेरे साथ नहीं रह सकते शिवा? नहीं पिताजी, शिवाजी ने स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया था। किंतु क्यों? क्योंकि मैं मुगलों की गुलामी नहीं कर सकता। इस पर शाहजी ने कहा था, पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम का राज है, ऐसे में तुम अकेले कहाँ तक मुस्लिम शासकों से बचोगे? यह आपसे किसने कहा कि मैं अकेला हूँ? संपूर्ण भारत का विशाल हिंदू समुदाय मेरे साथ है। आखिर तुम चाहते क्या हो? शाहजी ने पूछा था। स्वराज्य, शिवाजी ने दृढ़ता भरे स्वर में उत्तर दिया था। मैं स्वराज्य की स्थापना करना चाहता हूँ, स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखना चाहता हूँ। शाहजी अपने पुत्र की इस महत्वाकांक्षा से अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्हें वापस पुनः भेज दिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार समाप्त होता है 8वां चैप्टर। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए आपकी पसंद की कहानियाँ। थैंक यू दोस्तों।